हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फोर्थ लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन एग्जाम को हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वही देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज इक्वेशन कंटेनिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज हो। एब्सोल्यूट वैल्यूज आपको पता ही है, मॉडुलस इसमें आता हो क्या ना, मॉडुलस वैल्यूज जिसमें आए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड हमारा है इक्वेशन इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए या लिस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और थर्ड हमारा होगा इन इक्वेशंस कंटेनिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। इन इक्वेशन आपको पता है इनइक्वालिटी जैसे हम यूज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, उसको आप होगी इक्वेशन। जबकि अगर इस तरह से दिया हो कि ए एक्स प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट इक्वल तो नहीं है ना, उसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है वो कि आपके देखिए एनवीएस पीजीटी 2022 का नाम है ना, नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू 0 आर। ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के रूट्स क्या है ना। ऑप्शन हमारा है वन एंड ओनली वन रियल नंबर्स, सिर्फ एक ही रियल नंबर आएगा इस रूट में। रियल विद सम जीरो, यह रियल आएगा उसका सम जीरो होगा। थर्ड है रियल विद सम जीरो, तो ये तो ऑप्शन सही हो गए क्या चलेंगे। रियल विद सम वन है यहाँ पर है, रियल विद सम जीरो, ये तो ऑप्शन हो गए। लास्ट हमारा है रियल विद प्रोडक्ट जीरो। रियल विद प्रोडक्ट जीरो मतलब मल्टीप्लाई करें तो जीरो। तो चार ऑप्शन से कौन सा वाला करेक्ट होगा वो हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, इसमें ये इक्वेशन तो है बट यहाँ पर ये मॉडुलस के फॉर्म में है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, पुट मॉड एक्स इज इक्वल टू टी। मॉड एक्स को क्या लिख लो, टी लिख लो। जहां जहां मॉड एक्स है वहां पे आप टी लिख लो। उसको क्या कर सकते हो, उसको आप लिख सकते हो टी का स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका इतना आ जाएगा है ना। अब इसके बाद इसको हम लोग फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज करेंगे तो आपका आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इसमें अगर हम टी कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा t प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा t प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आपका आएगा t माइनस 2, एक ब्रैकेट में आएगा t प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। तो अब देखिए t को हमने क्या सपोज किया था मॉड x, तो आप पुट कर दीजिए। एक तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस मींस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक ही आपका बन जाएगा। और दूसरा होगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या उसको हम लिख सकते हैं मॉड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। एक हमारा मिल गया है मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक मिल गया है मॉड x मॉड x मॉड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को पहले हम जीरो की इक्वल करें है ना। इसको हम क्या लिख सकते हो, पहले वाला लिख जाए मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉड x किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अगर मॉड x 2 के इक्वल है इसका मतलब कि यहाँ पे आप मॉड को क्या ले सकते हो, मॉड को दो वैल्यू ले सकते हैं, एक तो x which is equals to 0, एक तो माइनस x equals to 2, या फिर x is equals to माइनस 2। तो x की दो वैल्यू यहाँ से निकल के आई, तो वैल्यू आ रही क्या क्या, x is equals to आ रहा है 2 और माइनस 2। और अगर सेकंड को आप देखिए मॉड x प्लस 3 is equals to 0, मॉड x प्लस 3 is equals to 0। यहाँ से देखेंगे तो मॉड x वैल्यू क्या आएगी, मॉड x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 है ना। तो आपको पता है कि मॉड जो फंक्शन होता है हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है
और यहाँ पे दिख रहा है कि मॉड एक्स इक्वल्स टू -3 है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड एक्स पहले नेगेटिव हो। इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपका नहीं होगा, है ना। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स माइनस। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन आपका पूछा है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1 एंड ओनली 1 रियल नंबर। तो आप देखिए 2 वैल्यू आई है, x इक्वल्स टू आया है 2 और ये 2 रियल नंबर आए हैं। इसका मतलब ऑप्शन 1 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए रियल विद समवन, दोनों रियल नंबर आए हैं, उनका सम करके देखो आप कितना आएगा। उनका अगर आप सम करते हो 2 माइनस 2 ये कितना आएगा, 0 आएगा। यानी ये ऑप्शन में आपके क्या इनकरेक्ट। थर्ड देखेंगे रियल विद सब 0, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है ना। लास्ट देखेंगे रियल विद प्रोडक्ट 0, तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो -4 आएगा, ये 0 भी नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन भी क्या है इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझना है, और ये पीजीटी 2022 का क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, इसका रेंज ही पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है द सॉल्यूशन सेट इज, यहाँ थोड़ा सा ये नेम करता हूँ क्या समझिए, थोड़ा सा रहेगा, गलती से आ गया। वैसे क्वेश्चन आपका ये है द सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सा वाला सेट इसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, वो आपको चेक करना है ना। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व करिए कि मॉड 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। अभी हमको पता है कि मॉड 2 वैल्यू देगा ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो आप इसको 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये कैसे लिख सकते हो आप इसको। और दूसरा मॉड को नेगेटिव बना ले हम लोग, माइनस का 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये होगा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके देखें। उसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 9 पहले आप माइनस कर दो साइड, है ना, इनइक्वालिटी के दो साइड 9 माइनस कर दें, तो 3 माइनस 4x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 9। ठीक है, ये तो 0 हो गया। 4x दोनों साइड ऐड कर देते हैं, है ना, ये हो जाएगा -6 और प्लस का ये माइनस का 4x इतना आ जाएगा, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। अब 4x दोनों साइड क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 4x अगर ऐड करेंगे तो -6 माइनस 4x प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 4x। ठीक है, 4x में दोनों साइड ऐड कर दिया, ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो क्या बचा -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, या यहाँ 4 से डिवाइड कर दें, 4 पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो -6 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। यहाँ से x वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से दे रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू -3/2, यानी x की वैल्यू -3/2 से छोटी है। एक ये वाली मिल। दूसरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप क्या करेंगे, -1 से दोनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें ना, तो इनइक्वालिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात तो इस साइड चेंज होगा, और दूसरा इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये कितना आएगा, जाएगा 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू माइनस द नाइन। साइन तो चेंज हुआ ही, और इनइक्वालिटी भी उल्टी हो गई। ठीक है, अब दोनों साइड 4x ऐड कर दे, या फिर 9 ऐड कर दे। मैंने 3 माइनस 4x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 9 प्लस, ठीक है, 9 माइनस नहीं, ठीक है, सही यार लोग, लेस देन इक्वल टू प्लस 9 ऐड करें ना, लेस देन इक्वल टू -9 प्लस 9, ठीक है, ये 0 हो गया। और यहाँ से 9 और 3 कितना होगा, 12 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 0। आप दोनों साइड 4x ऐड कर दीजिए, 4x अगर ऐसे करेंगे तो 12 लेस देन इक्वल टू 4x हो जाएगा, और यहाँ से 4 से डिवाइड कर दे सिंपली, तो
एक्स बैलेंस लिखूं, हाँ, सोर्स रिगार्ड में 12/4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए दो वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, -3/2 से छोटी वैल्यू मिलेगी और 3 से बड़ी। कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है करेक्ट? -3/2 से छोटी वैल्यू मतलब कहां से कहां तक जाएंगे, -3/2 से छोटी मतलब माइनस इंफिनिट से लेकर -2 तक ये वैल्यू मिलेगी आपको, है ना, -3 तक, और 3 से बड़ी वैल्यू मतलब 3 से लेकर के इनफिनिट तक, तो ये वैल्यू, ठीक है, दोनों का यूनियन है ना, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपकी ये हमारा टीजीटी 2023 का क्वेश्चन है ना, तो आप लोग तो तैयारी एंटी ग्रेडिंग के ही कर रहे हैं ना, तो लेवल वही रहने वाला है, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते, ठीक है। अभी हम आगे इसमें एंटी ग्रेड के भी क्वेश्चन दो हैं जो कि 2018 के हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से नवोदय विद्यालय का है। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस, एक्स की कौन सी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेगी। अब इसके बाद दो इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी ये है और दूसरी इनइक्वालिटी ये है, दोनों इनइक्वालिटी में से कौन सी इनइक्वालिटी एक्स की वैल्यू को सैटिस्फाई करेगी, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए पहली इनइक्वालिटी क्या है, 3x - 7 इज लेस देन 5 + x, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की स्थिति में सिंपल कि हम पहले क्या कर ले, 5 होता है, किसी एक साइड 0 बनाते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे आप क्या कर लो, 5 को सब्सट्रैक्ट कर लो और x को सब्सट्रैक्ट करो दोनों साइड, क्या बनेगा, 3x - x, ठीक है, x घटा लिया और 5 पे घटा लिया, -5 और -7 इज लेस देन, हो जाएगा 5 - 5 + x - x दोनों साइड हमने घटा लिया और 5 को दोनों साइड घटा लिया, तो देखिए ये कितना बन रहा है, ये तो हो जाएगा आपका 2x, यहाँ से माइनस का 12 और ये लेस देन, ये तो 0 ये भी 0, यानी पूरा टर्म 0 आ गया। अब 12 ऐड कर दे, पहली साइड ऐड कर दीजिए तो 2x इज लेस देन 12, यानी x इज लेस देन 6, तो एक ऑप्शन आपका ये मिल गया कि x की वैल्यू 6 से छोटी है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 11 - 5x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसमें सेम यही करते हैं कि पहले दोनों क्या करें, 5x दो साइड ऐड कर लेते हैं और 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 11 - 1 सब्सट्रैक्ट कर लिया और ये -5x बैलेंस है और 5x को ऐड कर दिया, 5x को हमने ऐड कर दिया, 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू, यहाँ 1 सब्सट्रैक्ट कर लिया है और 5x को ऐड कर लिया है, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये तो पूरा आपका 0 हो गया, यहाँ से बनेगा आपका 10, ये 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू, ये 0 हो गया, 5x बचा, यानी यहाँ से क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए x की वैल्यू 6 से छोटी है, 6 के इक्वल नहीं है, 6 से छोटी है, और यहाँ पे 2 के इक्वल और 2 से बड़ी है, यानी क्या बनेगा, 6 से छोटी मतलब कहां से कहां तक जाएंगे बताइए आप, 6 से छोटी वैल्यू क्या है, जैसे अगर रियल नंबर बनाए, ये नंबर बनाए पे यहाँ पे 0 आ रहा है, 6 से 6 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो 6 वैल्यू बात 6 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, सपोज करते हैं, और 2 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये 6 से छोटी, 6 से छोटी इस साइड जाएंगे, इस साइड चले, और 2 से बड़ी मतलब इस साइड चले, इसमें क्या करना है, 2 को इंक्लूड करता है तो 10 इक्वल है और 6 को इंक्लूड नहीं करना, तो क्या बनेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, कौन सा इंटरवल, हाँ यहाँ पे 6, ठीक है। तो इसमें तभी सही नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आपकी वैल्यू देख लेंगे कौन से वैल्यू डिसाइड कर रहा है। अच्छा यहाँ पे इंटरवल दिया ही नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए और 6 से छोटी कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 2 से बड़ी वैल्यू x क्यों नहीं चाहिए, ये, और 6 से छोटी है ना, ऑप्शन देख सकते हो कि ये सनसाइन कर रहा है ना, सोचिए तो ये सनसाइन, ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू 6 से छोटे हो,
तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन सेट इस बार क्या होने वाला है ना, इसमें देखिए दो दो कह सकते हैं इनइक्वालिटी एक साथ दिया हुआ है ना। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा ये पहले एक इनइक्वालिटी दिख रही है, फिर यहाँ से दूसरी इनइक्वालिटी दोनों, तो हम यहाँ पर दो अलग अलग इनइक्वालिटीज बना सकते हैं। इसको स्प्लिट करें, कैसे स्प्लिट करेंगे, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस x बाई 3। एक ये बना लेते हैं इनइक्वालिटी, इन दोनों को यूज करके फर्स्ट और सेकंड को, फिर सेकंड और थर्ड को यूज कर लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड अगर आप यूज करेंगे तो 7 माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस x प्लस 7 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 2। एक इनइक्वालिटी ये बनी, एक इनइक्वालिटी ये बनी, दोनों सॉल्व करिए, x की वैल्यू देखिए क्या आती है। अब तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसलिए आप देख रहे हैं ना ये फ्रैक्शन के टर्म में है ना, फ्रैक्शन के टर्म में तो आप यहाँ पे क्या कर लो, पहले इसको सिंपलीफाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अपॉन 1 कर लेते हैं, उसको एज इट इज रहने दो, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। ये सही आता है, ठीक है। अब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन, इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो यहाँ से 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब 3 से हम लोग क्या कर रहे थे ना, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 टू 6x माइनस का 3, ठीक है, और ग्रेटर देन यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए ऐसा किया है ना। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी एज इट इज 2x प्लस फ्रैक्शनल आइटम हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब 2x आप दोनों साइड क्या कर दें, इस साइड को माइनस कर दें, तो 6x माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज ग्रेटर देन 2x माइनस 2x प्लस, पहले 2x को 0 किया इस साइड राइट साइड पे, यहाँ से कितना बचा 4x माइनस 3 उस ग्रेटर देन 7 बचा। अब 3 को ऐड कर दोनों साइड, तो 3 को ऐड करेंगे तो 4x माइनस 3, ये थोड़ा सा यार बार बार ये चला जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है, अभी इरेजर को छोटा करना है, देखिए ये ठीक है। तो 4x माइनस 3 और प्लस 3 ये ऐड कर दिया, ग्रेटर देन 7 प्लस 3, ठीक है। कितना आ गया, ये तो 0 आ गया, यानी यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 4x ग्रेटर देन 10, या x इज ग्रेटर देन 10/4 मींस कितना हो गया 5/2। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज ग्रेटर देन 5/, x की वैल्यू 5/2 से बड़ी है, तो पहला ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरे को हम दूसरा सॉल्व करें, x प्लस 7 माइनस x बाई 2 बेटर मतलब उसका कैसे कर सकते हैं, चावल 3 यहाँ पर है, ये 3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले अपॉन मत कर क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3x प्लस 7 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक। फिर इससे दूसरा क्या करने, मल्टीप्लाई करें, इस मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये तो माइनस करने में 2 आ जाएगा, एज इट इज रहेगा, प्लस 7 ये एज इट इज रहेगा, फिर इस मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 3 कैंसिल हो गया, ये 10 हो जाएगा 6, ठीक है। आगे हम 7 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2x इज ग्रेटर देन, ये 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 7 जो 7 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 2x इज ग्रेटर देन माइनस 1, x इज ग्रेटर देन माइनस n बाई 2, तो x की वैल्यू पहले में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 5/2, इसमें आ रहा है छोड़ रहा है क्या, यहाँ पे छोटा तो नहीं है, x की वैल्यू 5/2 से ग्रेटर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू माइनस 1/2 से ग्रेटर, ये कैसे होगा, इसमें कुछ सुलझाना लेना दो, ऑप्शन आपके क्या दिख रहा है, 5/2 दिख ही रहा है ना, तो
दूसरा इनइक्वालिटी हमने किया था x प्लस 7 माइनस एक्स बाई 3 प्लस 2, बस इसको रीचेक कर लें हम लोग। x प्लस 7 माइनस एक्स बाई 3, हाँ ठीक है, हमने 3 से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर किया सिंपल, तो 3x माइनस 7 प्लस 7 माइनस एक्स बाई 3 कितना, तो ठीक है। उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो एज इट इज 2x आना प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6 हो गया। यहाँ से फिर 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x इज ग्रेटर देन -1 आ गया, और x इज ग्रेटर देन कितना है -1/2। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, -1/2 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए अगर दो वैल्यू इस तरह से आ रही है ना, अगर आप रियल नंबर लाइन बनाए तो 0 लिया हमने, एक तो वैल्यू आ रही 5/2, 5/2 वाली यहाँ पे आ रहा है, और एक वैल्यू आ रही कितनी, एक वैल्यू आ रही है -1/2 है ना, -1/2 आ रही है, -1/2 मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर, और दोनों वैल्यू क्या कह रहा है 5/2 से ग्रेटर, तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, दोनों कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। तो अगर आप ये वाली वैल्यू लेंगे तो अगर आप ये वाली वैल्यू लेंगे -1/2 से ग्रेटर, तो इतनी कंडीशन पहले वाले के लिए फुलफिल नहीं है ना, पहले वाली कंडीशन ये पहले वाले कंडीशन के लिए ये चीजें जो -1/2 से 5/2 तक की बीच की वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 5/2 से ग्रेटर दोनों को, इसको सेटिस्फाई करेगा और इस वाली वैल्यू को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 5/2 से ग्रेटर, 5/2 से ग्रेटर मतलब 5/2 टू इनफाइनाइट है ना, तो 5/2 से इनफाइनाइट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लेक्चर का है ना, जो पिछली बार हुआ था 2020 में, कह सकते हैं कि उत्तराखंड का है ये, उत्तराखंड पीएससी लेक्चर का क्वेश्चन है 2020 मींस, थोड़ा सा बोर्ड का इश्यू आ गया था जो मैंने सही किया है ना। तो देखिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा है ना। देखिए क्वेश्चन है 2x plus 4 divided by x minus 1 is greater than equal to 5। हम इस साइड में लोग क्या कर ले इसमें ना, कि 5 को दोनों साइड सब्सट्रैक्ट कर ले, दोनों साइड 5 को घटा लेते हैं, देख क्या बनेगा ये 2x plus 4 divided by x minus 1 minus 5 is greater than equal to 0। इधर आप 5 घटा लो 0 हो जाएंगे है ना, एक साइड में 0 कर दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली भी हो जाएगा 2x plus 4 minus 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus 1 डिवाइडेड बाई x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो 2x plus 4 minus 5x plus 5 डिवाइडेड बाई x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जब इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस का 3x -3x और प्लस का 9 डिवाइडेड बाई x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप बताइए, इसमें क्या करें कि x -1 जो वैल्यू है, x -1 को दोनों साइड क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आप देख लेंगे कि वैल्यू चली जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप x माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो यहाँ से x माइनस हट गया, 9 दोनों साइड अगर हम लोग क्या करें सब्ट्रैक्ट कर लें तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -9 हो जाएगा, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ पे अगर 3 से -3 से क्या करें, अब यहाँ पे आपको पता है कि इनइक्वालिटी में अगर आप -3 यानी किसी नेगेटिव टर्म से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, वो टर्म जो है साइन चेंज हो जाता है ना, किसी नेगेटिव वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो -3 से हम लोग डिवाइड कर दें तो साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ से आएगा x इज लेस देन इक्वल टू -9 बाई -3। ठीक है, यानी वैल्यू कितनी आ गई, x इज लेस देन 3। तो देख सकते हैं कि आप लोग कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है, x की वैल्यू 3 के इक्वल और 3 से छोटी है, तो 3 के इक्वल 3 से छोटी मतलब क्या होगा, तो रियल नंबर लाइन पर ये हमारा 0 है और ये वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 से छोटी तो 3 के इक्वल यानी ये पूरी वैल्यू,
जो कि जाएगा कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3 तक, जिसमें 3 को इंक्लूड करना है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा कर रहा है मैच, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में ये होना चाहिए, है ना, ऑप्शन में आपकी ये होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट होता है, यहाँ पे 3 को इंक्लूड करना है। क्वेश्चन पहले से यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों दिया हुआ है, यानी यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ये जो है आपका क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन में हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, तो ऑप्शन सी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसमें x की वैल्यू चाहिए। आप देखिए ये क्वेश्चन आपके 4 एग्जाम में आया हुआ है ना। आप देख सकते हो कि उत्तराखंड जो किसी यूपीएससी का हुआ था, जीआईसी का 2018 में, ये बार ये आया हुआ है। तो 2015 में आप देख सकते हैं कि पीएचडी का क्वेश्चन है, उसका टीएसएसबी में 2014 में टीएसएसबी में आया हुआ था, और फिर ये टीयर फर्स्ट में 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसमें x की वैल्यू होगी। देखिए मॉड x को आप क्या लिख सकते हो, इसकी दो वैल्यू हो सकती है। एक में आप इसको लिख लोगे x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एक में आप इसको लिख लोगे माइनस का x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 3 दोनों साइड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें पहले आप साइन चेंज करिए। तो साइन अगर आप चेंज करेंगे यानी माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो चेंज होगा, इनइक्वालिटी की उल्टी हो जाती है, यानी यहाँ पे याद आएगा x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। अब 3 से क्या करते हैं, 3 दोनों साइड करते हैं सब्सट्रैक्ट, तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 30। तो ये आपका आंसर होगा। x की वैल्यू 7 के इक्वल और 7 से बड़ी है, और माइनस 13 के इक्वल और माइनस 30 छोटी है। तो रियल नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं ये माइनस 0 है, इधर वैल्यू 7 है, और माइनस का 13। तो माइनस 13 के इक्वल और माइनस 30 छोटी, यानी राइट है, ये पूरी वैल्यू होगी, ठीक है, जिसमें माइनस 13 को इंक्लूड करना है। तो कौन सा ऑप्शन लिख रहा है आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पर ना, ये क्लोज इंटरवल दे रहा है, एक ही होगा। और दूसरा 7 के इक्वल और 7 से बड़ी, यानी साइड जाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो 7 के इक्वल 7 से बड़ी, दोनों का यूनियन हम ले लें, यानी ऑप्शन आपका बी दिखा है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, किसी क्वेश्चन के कितने रियल सॉल्यूशन है। अब देखिए ये आपके एलजी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है हुआ है ना, ये क्वेश्चन आगे और भी है एलजी ग्रेड का। उससे बता रहा है कि इसका कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन आपका है मॉड x का स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए ना कि मॉड x को t सपोज कर लीजिए। अगर हम मॉड x को t सपोज कर ले तो क्या लिख सकते हैं हम, t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, t स्क्वायर प्लस का 4t प्लस t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से डायरेक्ट में जाएगा आपका t प्लस 4, और एक डायरेक्ट में आ जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक ये होगा, और एक आपका होगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। और अगर t की वैल्यू हम लोग पुट करें तो यहाँ से क्या आएगा, t को हम लोग सपोज किया मॉड x, यानी मॉड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर मॉड x इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, मॉड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि जो मॉड x की वैल्यू है वो नेगेटिव माइनस 4 आ रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड की वैल्यू क्या आ जाए, मॉड की वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाए, क्योंकि जो मॉड होता है उसका जो रेंज होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो मॉड x यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है ना। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही आ रहा है कि मॉड x की माइनस 4 आ रही है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, यानी इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, नो रियल सॉल्यूशन है, ऑप्शन आपका 0 करेक्ट होगा, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन हमारा पहला भी था, उसमें भी एक आपका क्या हो रहा था, एक जो है नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन बन रही थी और एक पॉसिबल वाली कंडीशन बन रही थी। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी एलजी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फॉर द इक्वेशन दिस, और 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देयर इज ओनली वन रूट, द सम ऑफ रूट इज -1,
द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4, देयर आर 4 रूट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पहला राउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला क्वेश्चन था हमारा ऊपर जो पहला क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन आता है सेम यही क्वेश्चन है, mod x का होल स्क्वायर प्लस x mod x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हमने जब सॉल्व किया था तो इसकी दो वैल्यू आई थी ना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन को, आप देखते हैं तो इसकी दो वैल्यू आएगी। एक तो आपका आएगा mod x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक आपका आएगा mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, mod x इज इक्वल टू -3, और ये कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी ये वैल्यू देगा ही नहीं। ठीक है, mod x वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, यानी ऑप्शन आपका नेगेटिव। दूसरा देखें तो mod x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, यानी mod x इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है कितनी, x की वैल्यू आएगी 2 एंड -1। तो दो सॉल्यूशन आपके आ गए। ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन रूट, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड ऑप्शन है द सम ऑफ रूट्स इज -1, अगर इसका हम लोग सम करते हैं तो 0 आएगा, ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -4, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अगर करें तो कितना आ रहा है -4 आ ही रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए। लास्ट अगर देखें देयर आर 4 रूट्स, तो 4 रूट्स भी नहीं आ रहे, यानी ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होता है करेक्ट हो जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हमने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि मॉडुलस फंक्शन के थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।